प्रिय साथियों, श्रोताओं, आज हम आत्मज्ञान और की संकलन के काम वासना तृष्णा के पश्चात अहंकार का विषय लेते हैं। अहंकार मनुष्य को जन्म से मिला है। अहंकार से मनुष्य अपने आप को अलग हस्ती मानता है। मनुष्य के अंदर जो मैं और मेरी की भावना है, यही अहंकार है। यह अहंकार की भावना ही सब बंधनों की जड़ है और बुराइयों की जननी है। परमात्मा से अलग अपनी हस्ती की भावना से ही मेरी अथवा अपने स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। अहम व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है और वो ईर्ष्या, लोभ, काम, क्रोध, घृणा, अज्ञान से उत्पन्न अनेकों बुराइयों में फंसता चला जाता है। यह अहंकार भावना मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों में भी होती है। ताकतवर कमजोर को दबाता है। सब अहम भावना से ग्रसित हैं। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि जीव के चित्त में अहंकार की भावना जन्मजात है, इसलिए इस अहंकार का सारा खेल अहंकार का है। अहंकार हमेशा दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। हम अपना भोजन, वस्त्र, मकान, जेवर, गाड़ी आदि विलासतापूर्ण चीज़ों का अधिकतर उपयोगिता के आधार पर न कर समाज में अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने अहंकार तृप्ति के लिए करते हैं। अहंकारी निरुद्देश्य कर्म कर ही नहीं सकता। उसे फल चाहिए जिससे उसकी वासना की पूर्ति हो सके। वह जीवन का मूल पैसे में, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में आता है। यह मिल जाए, दूसरों से ऊंचा हो जाऊं, इस होड़ में कभी कभी निकृष्ट कर्म भी करता है। मनुष्य का यह शरीर 5 भौतिक तत्वों का पंचायती मकान घर जैसा है, परंतु व्यक्ति अहमवश इसे नित्य समझता है। इसमें संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं। मन इंद्रियों द्वारा होते हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, वह बुद्धि निर्णय करती है। परंतु जीव उसके साथ अपने को जोड़कर कहता है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, जबकि जीव एक श्वास तक भी उस मालिक की इच्छा बगैर नहीं ले सकता। सब जगत की रचना व स्थिति उस परमपिता परमात्मा की ही है। जीव अज्ञानवश अपने को कर्ता समझ अहम भाव से पोषित हो कर्म बंधन में निरंतर फंसता है। अहंकार मनुष्य की मुक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। यह अहंकार जब बड़े स्तर पर होता है तो बहुत बड़ी हानि होती है। श्री राम की महानता बताते हुए रावण को उनसे बैर न कर सीता जी को वापस करने हेतु बहुत समझाया गया, पर उसने अहंकारवश कहा, मुझे हराने वाला कोई नहीं, अजय हूँ, मैंने देवताओं को भी वश में कर रखा है। फलस्वरूप उसके अहंकारवश का सर्वनाश हुआ। यही दुर्योधन के अहम वश पांडवों को 5 गांव तक न देने से उसका भी विनाश हुआ। प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु है। माना यह जन्मजात है, परंतु अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। कहा गया है, अति से अमृत भी विष और उचित मात्रा में विष भी औषधि में प्रयोग से अमृत हो जाता है। वैसे अहंकार सांसारिक व्यक्ति में ही नहीं, यह ठीक कहना ठीक नहीं। धार्मिक व्यक्ति, साधु, सन्यासी जो त्याग के भाव प्रदर्शित करते हैं, वो भी अधिकतर अहंकार वश अपनी खूब जय जयकार कराते हैं, आलिशान ढंग से सुख सुविधा में रहते हैं। प्राणी यह भूल करता है कि यह संसार समाज बहुत बड़ा है, किस किस से अपना वैभव श्रेष्ठता दिखाओगे। तो यह प्राणी के हित में है कि अहंकार इंद्रियों, मन, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थ के वशीभूत हो
आवेग में बिना परिणाम विचारे कर्म न करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, नमो नमः, नमो नमः।